नमस्ते छात्रों, एक बार फिर से आप सभी का डीएवी श्री विष्णु विद्या निकेतन के 10वीं कक्षा में हार्दिक स्वागत है। पिछले भाग में हम देख चुके हैं कवि परिचय और कविता का कुछ अंश भाग 1 में। आज शुरुआत करते हैं भाग 2 की, जिसमें आगे की शेष कविता उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। एक बार फिर से मेरा नाम टी संतोष, कक्षा 10वीं, विषय हिंदी और पाठ बरसते बादल, भाग 2। एक बार पहले गा चुका हूँ, फिर भी एक बार और गाता हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए, फिर उसके बाद भावार्थ और शब्दार्थ देखेंगे। रिम झिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कण कण में तृण तृण को पुलकावली भर, रज के कण कण में तृण तृण को पुलकावली भर। अब देखते हैं इसका भावार्थ। कवि सुमित्रानंदन पंत कहते हैं कि वर्षा की बूंदें रिमझिम बरसती हैं। वर्षा की बूंदें जो है वो रिमझिम मतलब कई बार उनकी गति जो है तेज हो जाती है और कई बार धीमे हो जाती है। रेन जो आती है कई बार स्पीड में आती है और कई बार स्लो भी हो जाती है, जिसका स्पर्श हमारे हृदय के अंतराल तक जाकर छूने से हमारे रोम सिहर उठ जाते हैं। उसका जो स्पर्श है, उसका वर्षा का स्पर्श जब बूंदें अपने ऊपर गिरती है तो तो अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ठंड का एहसास होता है और बारिश का एहसास, वर्षा का एहसास ही कुछ अलग होता है और उसमें अलग ही खुशी होती है। तो रोवे या रोम, जो छोटे छोटे शरीर पर बाल होते हैं, वो भी सिहर उठ जाते हैं, हम अपने आप में खुश हो जाते हैं। वर्षा की धाराएं धरती पर झरने लगती है, वर्षा की धाराएं भी धरती पर बहने लगती है, झरने लगती है, और इसी के कारण मिट्टी के कण कण में कोमल अंकुर फूटते हैं। जब वर्षा होती है हर जगह पर गीला हो जाता है और नीचे कुछ पौधे, फूल या किसान खेत में बीज बोते हैं, उनको अंकुर फूटने लग जाते हैं। वो बीजों में से पौधे बनना तैयार हो जाता है। इसी पर देखते हैं इसी 4 पंक्तियों के शब्दार्थ। रिमझिम, वर्षा की छोटी छोटी बूंदें गिरना या फुहार पड़ना। कहना, संबोधित करना या बोलना। बूंद, जल आदि का एक बिंदु या कतरा। स्वर, आवाज़ और ध्वनि। रोम, बाल और रोवा या रोवे। सिहर उठना, रोमांचित होना, रोंगटे खड़े होना। भीतर, अंदर, अंतर, भीतर का आंतरिक। धारा, प्रवाह, धार और जलधारा। झरना, जल प्रवाह। धरती, पृथ्वी, वसुधा, भूमि। रज, धूल, रेणु। कण, किसी पदार्थ का अंश या दाना, रवा, जर्रा। तृण, तिनका। थर, जमी हुई परत, तह। पुलकावली, हर्ष या प्रेम से उत्पन्न रोमांच, पुलकाली। ये अंतिम 4 पंक्तियाँ। पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन,
आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। और इन 4 पंक्तियों का भावार्थ इसमें कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि जीवन में सावन बार बार आना चाहिए और सब लोग मिलजुल कर इसमें खुश होने चाहिए। सावन मंथ में हर जगह पर ज़्यादातर झूले झूले जाते हैं, सब लोग सावन में खुशी से झूले झूले। और इसी तरह कवि का मन भी कहता है कि वारी की धारा को देखकर उनका मन उसमें, वारी की धाराओं को, जल की धारा है उसमें झूलने को करता है। सब लोग घेरा बनाकर सावन गाने को वो कहते हैं, सब लोग घेरा बनाओ और सावन के झूले झूलो और गीत गाओ। इंद्रधनुष को देखकर ऐसा लगता है कि उसे पकड़कर हम झूला झूले, उस पर झूला बनाएं, या उसे जैसे हम जो बरगद का पेड़ होता है उसकी जो टहनियाँ होती है कुछ ऐसे नीचे आती है जड़ों की तरह, उसे हम पकड़कर झूलते हैं, वैसे ही कवि का मन करता है कि इंद्रधनुष को पकड़कर झूला झूले। इसलिए हमारे जीवन में सावन मन को भाने वाला है और सभी को ऐसे लगता है कि सावन बार बार आना चाहिए। ये इस कविता का पूरा भावार्थ हो गया। देखते हैं शब्दार्थ। पकड़ना, दबोचना, चंगुल में लेना। वारी, पानी, जल। धार, धारा। झूलना, पेंग लेना। मन, हृदय, दिल। घेरना, चारों ओर से छेंकना, चारों तरफ से रोकना। गाना, गीत गाना। सावन, श्रावण मास। इंद्रधनुष, 7 रंगों का बना हुआ एक अर्धवृत्त। झूला, हिंडोला, पालना। जन, लोग, जनता। फिर बार बार। जीवन, जिंदगी, जीवित, दशा। मन भावन, मन को भाने या अच्छा लगने वाला, प्रिय और प्यारा। ये इस कविता का शब्दार्थ और भावार्थ संपूर्ण हो चुके हैं। देखते हैं कविता में आए कुछ पर्यायवाची शब्द। तरु, वृक्ष, पेड़, पादप, विटप, द्रुम, बिरछ, दरख्त। गगन, आसमान, आकाश, नभ, व्योम, अनंत, अंबर, अंतरिक्ष, अभ्र, ख, दिव, द्यो, वियत, शून्य। घन, मेघ, बादल, जलद, नीरद, पयोद, वारिद, अम्बुद, पर्जन्य, जीमूत, बलाहक, वारिवाही, जलधर, पयोधर, वारिधर। बिजली, घनप्रिया, इंद्रवज्र, चपला, दामिनी, ताड़ित, विद्युत, चंचला, सौदामणि। दिन, दिवस, याम, दिवा, वार, प्रमाण, वासर। तम, अंधकार, तिमिर, अंधेरा। मोर, मयूर, कलापी, नर्तक प्रिय, मेह प्रिय, सीतापांग, नीलकंठ, शिखी, शिवसुतवाहन, कलापी, बरही, केकी, अहिभक्षी, शिखंडी, भुजंगभुक। गण, झुंड, गिरोह, समूह, संघ, वृंद, समुदाय, दल, झल, निकर, तोम, पुंज। धारा, प्रवाह,
धार जलधारा, झरना प्रपात, निर्झर उत्स, स्रोत सोता, धरती पृथ्वी, भू धरणी, वसुंधरा अचला, धरा जमीन, रत्रगर्भा मही, वसुधा धरित्री, क्षिति उर्वी, भूमि रत्रवती, तृण तिनका, घास दूब, दिन दिवस, याम दिवा, वार प्रमाण, वासर तम, अंधकार तिमिर अंधेरा, दादूर मेंढक, मंडूक, वर्षाभू दरदूर, वर्षाप्रिय, ढेक वारी, नीर तोय, अंबू उदक, पानी सलील, पय मेघपुष्प, जल जन लोग, मनुष्य समूह, जनता प्रजा। अब पाठ में कुछ शब्द आए हैं जो तत्सम या तद्भव है, वो देखते हैं तत्सम कौन से हैं और तद्भव शब्द कौन से हैं। सावन श्रवण तत्सम शब्द सावन श्रावण, सपना स्वप्न, सपना तत्सम शब्द स्वप्न, सूरज सूर्य, सूरज सूर्य, तद्भव शब्द गण गण, वारी वारी, चंद्र चांद। देखते हैं वचन, एक वचन और बहुवचन। धरती धरती, मेघ मेघ, सपना सपने, तरु तरु, झिल्ली झिल्लियाँ, बूंद बूंदे, झूला झूले, धारा धाराएँ। विलोम शब्द जो इस पाठ में आए हैं, गिरना उठना, दिन रात, जागना सोना, सुख दुख, उठना बैठना, भीतर बाहर, जीवन मरण, धरती आकाश। इस पाठ का सभी अंश संपूर्ण हो गया है। आगे की पाठ के लिए आप तैयार रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।